अगर प्रेशर कुकर बिगड़ गया है तो इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों हमने चेक किया तो मालूम पड़ा कि इसका जो ढक्कन है लूज है और ऊपर का जो वैन पाइप है वो ख़राब है। तो आइए दोस्तों इसको खोल के चेंज करते हैं। दोस्तों इसका जो ढक्कन है खोलने के बाद मालूम पड़ा कि ये बैंड है, तो इसको सही करने के लिए इस कुकर में बिठा देंगे और हथौड़ी की मदद से ठोक के उसका जो लेवल है ढक्कन का वो सही करेंगे। ये जो ढक्कन बैंड होता है वो अगर सही नहीं हुआ तो आपका रबर प्रेशर नया होगा तो भी इसका जो लेवल सही नहीं होगा तो इसमें प्रेशर बनना नामुमकिन होता है, पॉसिबल नहीं रहता है। दोस्तों इसको पॉसिबल करने के लिए दोस्तों इसको सही करना पड़ता है, तब जाके इसमें प्रेशर बनता है, वरना आप सामान हर चीज़ बदल दो लेकिन इसका प्रेशर नहीं बनेगा। इसका लेवल सही होगा, इसका राउंड अगर मैच करेगा कुकर के तो ही ये प्रेशर बन पाता है। दोस्तों अगर प्रेशर कुकर आप बनाते हो तो इसका वैन पाइप चेक कर ले। वैन पाइप अगर सुराख बड़ा होगा तो उसको चेंज करना ज़रूरी रहता है। अगर आपका प्रेशर बन नहीं रहा तो ये सीटी ऊपर की ओर उठेगा नहीं। अगर वैन पाइप ख़राब होगा, वैन पाइप नया लगा दे तो आपका प्रेशर कुकर जो होगा वो साइलेंसर सही तरीके से बजेगा। दोस्तों वैन पाइप लगाए तो यहाँ नीचे की ओर वाइसर एक ज़रूर लगाए। वाइसर से क्या होता है कि अगर प्रेशर कुकर का छेद बड़ा होगा तो वो छेद के बंद करने के लिए आपको वाइसर रखना पड़ेगा। ये वाइसर रखोगे तो यहाँ पर जो प्रेशर का लीकेज का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है, लीकेज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और वैन पाइप सही तरीके से फिटिंग होगा, ढक्कन भी लूज नहीं होता है ये वाइसर के हिसाब से। दोस्तों अब दोस्तों इसके अंदर नया रबर लगाएंगे। रबर भी हम इसकी साइज़ का, ये 5 लीटर प्रेशर कुकर है तो 5 लीटर का लगाएंगे। साइज़ के हिसाब से इसमें प्रेशर कुकर में रबर लगेगा। दोस्तों दोस्तों हमारा यहाँ काम कंप्लीट हो गया, ये सही तरीके से प्रेशर देने लगा। हमारी रसोई के अंदर रोज इस्तेमाल होने वाला प्रेशर कुकर, अगर ये प्रेशर कुकर दोस्तों बिगड़ जाए तो हमारी रसोई जो होती है कि वो कच्ची रहती है और जो स्वादिष्ट रसोई बनती है वो उसमें डिफरेंस आ जाता है। कच्चा पक्का स्वादिष्ट रसोई होता है। दोस्तों इसको रिपेयर करने के लिए आइए आपको इस प्रेशर कुकर का पूरा सर्विस प्रोसेस दिखाते हैं आपको। दोस्तों हम जो ये खोल रहे हैं वो इस प्रेशर कुकर का जो सीटी के नीचे का हिस्सा जो वैन पाइप जिसे बोलते हैं कि इस वैन पाइप को हमें खोल लेना है। इसमें क्या है प्रॉब्लम दोस्तों, ये जो वैन पाइप का ऊपर का जो सुराग रहता है वो सुराग बड़ा हो जाने से क्या है कि ये जो प्रेशर बनना होता है वो सही तरीके से बन नहीं पाता है और सुरसुर सुरसुर होता है और प्रेशर बचता नहीं। हमने इस पाइप को खोला है तो नीचे से जितनी गंदगी निकली है उस गंदगी को सफाई कर लेना है, पूरी तरीके से इसको क्लीन करना है ताकि ये जो गंदगी हो वो बहुत अंदर से होती है कि जो हमारा हाथ वहाँ गंदगी तक पहुँच नहीं पाता है और सफाई सही तरीके से नहीं होती है। इसलिए सर्विसमैन को पूरी तरीके से सफाई कर लेना होता है। दोस्तों इसके वैन पाइप जो लेंगे वो इसके साइज़ की लेंगे जो इसमें से हमने निकाले, उसी प्रकार इसका वैन पाइप जो छोटा साइज़ होता है उसको लगाएंगे। वैन पाइप के नीचे दोस्तों लीकेज का प्रॉब्लम ना हो इसके लिए वाइसर लगाना ज़रूरी रहता है। वाइसर भी वैन पाइप के नीचे रखें ताकि आपका लीकेज का प्रॉब्लम ना हो और पानी बाहर ना फेंके।
वैन पाइप लगाने से पहले दोस्तों उसकी कंपनी चेक कर लेना जरूरी होता है। वैन पाइप की साइज छोटी बड़ी आती है, पतली जाड़ी आती है, उस हिसाब से जो हिसाब से कंपनी देती है उसी हिसाब से इसमें वैन पाइप जॉइंट होती है और कनेक्ट होगी। इस पट्टी के अंदर जो भी गंदगी है उसको भी क्लीन करेंगे ताकि ये दोबारा खुलने का चांस ना हो और सही तरीके से लॉन्ग टाइम चलते, इसके लिए सफाई करना जरूरी रहता है इस पट्टी के नीचे। दोस्तों हमारे किचन में एनी टाइम खाना पकेगा और इसके ऊपर जो गर्म होगा पानी डुलेगा, बर्तन मांजेंगे तो अंदर की गंदगी जो जमा होती है उस गंदगी को एक सर्विसमैन ही सफाई करता है ताकि दोबारा ये सर्विस अगर आपको करनी है तो पूरी तरीके से क्लीन करे ताकि कस्टमर भी इसको देख कर खुश हो जाए कि मेरा कुकर जो प्रेशर है वो नए जैसा चमका दिया इस सर्विसमैन ने। इस प्रकार दोस्तों सही काम करोगे तो आपका जो कस्टमर की तादाद होती है वो बढ़ जाती है और काम देख के ही कस्टमर यहाँ पर सर्विसमैन के पास आता है। दोस्तों हमने कंप्लीट लगा दिया, अब चेक करते हैं प्रेशर करके। दोस्तों प्रेशर सही तरीके से नहीं आ रहा है, इसको सही करने के लिए इसका लेवल ठीक करना होगा, हथौड़ी की मदद से ठोकना होगा। लेवल बिगड़ने का कारण यही होता है दोस्तों, क्या है कि हमारा हाथ से ढक्कन गिर जाता है, प्रेशर कुकर गिर जाता है तो ये बेंड हो जाता है एल्यूमिनियम बॉडी, इसी वजह से प्रेशर सही तरीके से बनता नहीं है। इसलिए हमारे को हथौड़ी की मदद से उसका जो लेवल होता है प्रेशर कुकर का वो सही करना पड़ता है। दोस्तों ये ऑलरेडी हमारा कुकर एक नंबर सही हो चुका है। हमारी रसोई के अंदर रोज इस्तेमाल होने वाला प्रेशर कुकर, अगर ये प्रेशर कुकर दोस्तों बिगड़ जाए तो हमारी रसोई जो होती है कि वो कच्ची रहती है और जो स्वादिष्ट रसोई बनती है वो उसमें डिफरेंस आ जाता है, कच्चा पक्का स्वादिष्ट रसोई होता है। दोस्तों इसको रिपेयर करने के लिए आइए आपको इस प्रेशर कुकर का पूरा सर्विस प्रोसेस दिखाते हैं आपको। दोस्तों हम जो ये खोल रहे हैं वो इस प्रेशर कुकर का जो सीटी के नीचे का हिस्सा जो वैन पाइप जिसे बोलते हैं कि इस वैन पाइप को हमें खोल लेना है। इसमें क्या है प्रॉब्लम दोस्तों, ये जो वैन पाइप का ऊपर का जो सुराग रहता है वो सुराग बड़ा हो जाने से क्या है कि ये जो प्रेशर बनना होता है वो सही तरीके से बन नहीं पाता है और सुरसुर होता है और प्रेशर बचता नहीं। हमने इस पाइप को खोला तो नीचे से जितनी गंदगी निकली है उस गंदगी को सफाई कर लेना है, पूरी तरीके से इसको क्लीन करना है ताकि ये जो गंदगी हो वो बहुत अंदर से होती है कि जो हमारा हाथ वहाँ गंदगी तक पहुँच नहीं पाता है और सफाई सही तरीके से नहीं होती है। इसलिए सर्विसमैन को पूरी तरीके से सफाई कर लेना होता है। दोस्तों इसके वैन पाइप जो लेंगे वो इसके साइज के लेंगे, जो इसमें से हमने निकाले उसी प्रकार इसका वैन पाइप जो छोटा साइज होता है उसको लगाएंगे। वैन पाइप के नीचे दोस्तों लीकेज का प्रॉब्लम ना हो इसके लिए वाइसर लगाना जरूरी रहता है। वाइसर भी वैन पाइप के नीचे रखें ताकि आपका लीकेज का प्रॉब्लम ना हो और पानी बाहर ना फेंके। वैन पाइप लगाने से पहले दोस्तों उसकी कंपनी चेक कर लेना जरूरी होता है। वैन पाइप की साइज छोटी बड़ी आती है, पतली जाड़ी आती है, उस हिसाब से जो हिसाब से कंपनी देती है उसी हिसाब से इसमें वैन पाइप जॉइंट होती है और कनेक्ट होगी। इस पट्टी के अंदर जो भी गंदगी है उसको भी क्लीन करेंगे ताकि ये दोबारा खुलने का चांस ना हो और सही तरीके से लॉन्ग टाइम चलते, इसके लिए सफाई करना जरूरी रहता है इस पट्टी के नीचे। दोस्तों हमारे किचन में एनी टाइम खाना पकेगा और इसके ऊपर जो गर्म होगा पानी डुलेगा, बर्तन मांजेंगे तो अंदर की गंदगी जो जमा होती है उस गंदगी को एक सर्विसमैन ही सफाई करता है ताकि दोबारा ये सर्विस अगर आपको
करनी है तो पूरी तरीके से क्लीन करें, ताकि कस्टमर भी इसको देख कर खुश हो जाए कि मेरा कुकर जो प्रेशर है वो नए जैसा चमका दिया इस सर्विसमैन ने। इस प्रकार दोस्तों सही काम करोगे तो आपका जो कस्टमर की तादाद होती है वो बढ़ जाती है, और काम देख के ही कस्टमर यहाँ पर सर्विसमैन के पास आता है। दोस्तों हमने कंप्लीट लगा दिया, अब चेक करते हैं प्रेशर करके। दोस्तों प्रेशर सही तरीके से नहीं आ रहा है, इसको सही करने के लिए इसका लेवल ठीक करना होगा, हथौड़ी की मदद से ठोकना होगा। लेवल बिगड़ने का कारण यही होता है दोस्तों, क्या है कि हमारा हाथ से ढक्कन गिर जाता है, प्रेशर कुकर गिर जाता है तो ये बेंड हो जाता है एल्यूमिनियम बॉडी, इसी वजह से प्रेशर सही तरीके से बनता नहीं है। इसलिए हमारे को हथौड़ी की मदद से उसका जो लेवल होता है प्रेशर कुकर का वो सही करना पड़ता है। दोस्तों ये ऑलरेडी हमारा कुकर 1 नंबर सही हो चुका है।